नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के 7 सबसे रहस्यमयी कंकाल स्थलों की ओर, जहां हर जगह छुपा है एक अनसुलझा रहस्य। स्केलेटन मिस्टीरियस प्लेसेस, वे स्थल जहां कंकालों की कहानियां आज भी सुलझाई नहीं जा सकी। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए इस अनोखी यात्रा में, जहां हम दिखाएंगे इन जगहों की अनदेखी तस्वीरें और चौंकाने वाली कहानियां। वीडियो के अंत में आप खुद तय करेंगे कि कौन सी जगह है सबसे डरावनी। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी इलाकों में छुपा हुआ है एक रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों और यात्रियों को हैरान करता है। रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं, समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, झील के किनारे और पानी में सैकड़ों कंकाल दिखाई देने लगते हैं। इन कंकालों की संख्या और उनकी रहस्यमयी स्थिति ने इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमयी झीलों में शामिल कर दिया है। 1942 में जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने पहली बार इन कंकालों को देखा, तो यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी संख्या में इंसानों के कंकाल कैसे पहुंच गए। वैज्ञानिक, पुलिस और स्थानीय लोग सभी इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए। कई दशकों तक इन कंकालों की उम्र और पहचान को लेकर अलग-अलग अनुमान लगाए जाते रहे। कुछ लोगों ने सोचा कि ये सैनिकों के कंकाल हैं, तो कुछ ने इन्हें महामारी या भूकंप का शिकार बताया। लेकिन आधुनिक डीएनए और कार्बन डेटिंग तकनीकों से पता चला कि यहाँ दो अलग-अलग समय में दो समूहों के लोग मारे गए थे। इनमें से एक समूह दक्षिण भारत से आया था, जबकि दूसरा स्थानीय या आसपास के क्षेत्रों से था। सवाल उठता है, आखिर वे इतने दूर, इतनी कठिन यात्रा करके यहां क्यों पहुंचे? क्या वे किसी धार्मिक यात्रा पर थे या किसी और वजह से इस दुर्गम इलाके में आए थे? स्थानीय कहानियों और लोकगीतों के अनुसार ये लोग एक तीर्थ यात्रा पर निकले थे। कहा जाता है कि देवी नंदा के श्राप या प्रकोप के कारण इन यात्रियों पर अचानक भारी ओलों की बारिश हुई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कुछ कहानियां बताती हैं कि यात्रियों ने देवी का अपमान किया था, इसलिए उन्हें दंड मिला। वैज्ञानिकों ने भी कंकालों के सिर और कंधों पर गहरी गोल चोट के निशान पाए हैं, जो भारी ओलों के गिरने से बने हो सकते हैं। इन चोटों की बनावट और आकार से यह सिद्ध होता है कि मौत का कारण प्राकृतिक आपदा ही रही होगी। आज भी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है, तो ये कंकाल और उनके साथ मिले गहने, कपड़े और औजार बाहर आ जाते हैं। हर साल ये झील अपने भीतर छुपी सैकड़ों साल पुरानी कहानी को दोहराती है और नए सवाल खड़े करती है। रूपकुंड झील आज भी साहसिक यात्रियों, वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आप कभी हिमालय की इस रहस्यमयी झील तक जाना चाहेंगे, जहां बर्फ के नीचे छुपा है सदियों पुराना रहस्य और हर साल प्रकृति खुद अपने इतिहास के पन्ने खोलती है? पेरिस के नीचे फैली कैटाकॉम्ब्स, एक अंधेरी भूल भुलैया जो शहर की चहल पहल और रोशनी के ठीक नीचे छुपी हुई है। इन सुरंगों का इतिहास जितना रहस्यमय है, उतना ही डरावना भी। यहाँ की दीवारें पत्थरों से नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से बनी है, जो हर कदम पर मौत की याद दिलाती है। यहाँ लाखों कंकाल दीवारों में सजाए गए हैं। हर खोपड़ी, हर हड्डी किसी न किसी इंसान की कहानी कहती है, उनकी जिंदगी, उनकी मौत और उनका पेरिस से रिश्ता। 18वीं सदी में जब पेरिस के कब्रिस्तान भर गए और बीमारी फैलने लगी, तब प्रशासन ने एक अनोखा फैसला लिया। शहर के नीचे बनी इन सुरंगों में कब्रिस्तानों से शवों को लाकर दफनाया गया। रात के अंधेरे में गाड़ियों में भरकर हड्डियां यहां लाई जाती थीं और धीरे धीरे ये सुरंगें मौत के संग्रहालय में बदल गईं। दीवारों पर करीने से जमाई गई खोपड़ियां और हड्डियां यहाँ का माहौल बेहद डरावना बना देती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा है, जो किसी भी बहादुर इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। जब आप इन सुरंगों में चलते हैं, तो हर कदम पर अपने आप को इतिहास के करीब महसूस करते हैं। यहाँ की गूंजती आवाजें, दीवारों पर लिखे पुराने संदेश और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी सब मिलकर एक रहस्यमय अनुभव बनाते हैं। कई लोग मानते हैं यहाँ आत्माएं भटकती है। कुछ पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी या छायाएं देखीं जो अचानक गायब हो गईं। इन सुरंगों की कहानियां
पेरिस के लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। करीब 320 किलोमीटर लंबी इन सुरंगों का छोटा हिस्सा ही आम लोगों के लिए खुला है, जहां गाइडेड टूर के जरिए लोग इस अनोखी जगह को देख सकते हैं। यहां आकर लोग इतिहास, डर और रोमांच तीनों का अनुभव करते हैं। बाकी सुरंगों में जाना गैरकानूनी है, क्योंकि वहां रास्ता भटकना बेहद आसान है। कई हिस्से इतने जटिल और संकरे हैं कि एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। फिर भी कई साहसी लोग चोरी छुपे अंदर जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। कुछ लोग तो कभी वापस नहीं लौटे। इन सुरंगों में खो जाना पेरिस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। पेरिस की जगमगाती रोशनी के नीचे छुपा यह अंधेरा संसार हर दीवार पर मौत की कहानी लिखे हुए है। यहाँ का हर कोना, हर मोड़ इतिहास और रहस्य से भरा है। तो सोचिए, क्या आप इन सुरंगों में उतरने की हिम्मत करेंगे? क्या आप इस मौत की भूल भुलैया का सामना कर पाएंगे, या फिर इसकी कहानियां ही आपके लिए काफी हैं? चेक गणराज्य के सेडलेक गांव में स्थित है सेडलेक ऑन स्यूअरी, जिसे बोन चर्च भी कहा जाता है। यह चर्च बाहर से देखने में एक साधारण गॉथिक चर्च जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही आपको एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश का अनुभव होता है। यहाँ की दीवारें, झूमर और वेदी हजारों कंकालों से सजाई गई हैं। हर कोना, हर दीवार, यहाँ तक कि चर्च के दरवाजे के हैंडल तक इंसानी हड्डियों से बने हैं। माना जाता है कि यहाँ करीब 40,000 से 70,000 लोगों की हड्डियां इस्तेमाल की गई हैं, जिन्हें बेहद कलात्मक ढंग से सजाया गया है। 14वीं सदी में यूरोप में फैली ब्लैक डेथ प्लेग के कारण यहाँ के कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई थी। उस समय हजारों लोग मारे गए और उनकी हड्डियों को चर्च के अंदर लाकर कलात्मक अंदाज में सजाया गया। ये परंपरा आगे भी जारी रही और समय के साथ यहाँ की सजावट और भी भव्य होती गई। सबसे मशहूर है विशाल झूमर, जिसमें हर प्रकार की हड्डी का इस्तेमाल हुआ है। इस झूमर में मानव शरीर की लगभग हर हड्डी को शामिल किया गया है और इसे देखना किसी अजूबे से कम नहीं। इसे 1870 के दशक में एक लकड़ी के कारीगर फ्रांटिसेक रिंट ने बनाया था, जिसने हड्डियों को साफ करके उन्हें इस अद्भुत कलाकृति में बदल दिया। सूरज की रोशनी जब रंगीन कांचों से छनकर इन हड्डियों पर पड़ती है, तो ये हड्डियां अजीब चमक से भर जाती है। उस पल चर्च के अंदर एक रहस्यमयी और अलौकिक माहौल बन जाता है, मानो समय थम गया हो और हड्डियां अपनी कहानी खुद सुनाने लगी हों। यहाँ के कंकालों के नाम किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी हड्डियां हर आने वाले को चौंका देती है। कुछ लोग यहाँ आकर डर जाते हैं, तो कुछ इसे जीवन और मृत्यु के चक्र की सुंदर अभिव्यक्ति मानते हैं। यह जगह न सिर्फ एक चर्च है, बल्कि इतिहास, कला और मृत्यु के प्रति इंसान के नजरिए का अद्भुत संगम भी है। क्या आप इस चर्च में जाना चाहेंगे, जहां हर दीवार पर मौत की यादें टंगी हैं? सेडलेक ऑन स्यूअरी हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु भी कला और इतिहास का हिस्सा बन सकती है। यह चर्च हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो यहां आकर जीवन, मृत्यु और मानवता के गहरे सवालों से रूबरू होते हैं। इटली के पालेर्मो में कापुचिन कैटाकॉम्ब्स, जहां सैकड़ों ममीकृत कंकाल खुले में रखे गए हैं। 16वीं सदी में शुरू हुई इस परंपरा में भिक्षुओं और आम लोगों को खास तरीके से संरक्षित किया गया। यहाँ की ममियाओं इतनी अच्छी तरह सुरक्षित हैं कि उनकी त्वचा, बाल और कपड़े भी आज तक दिखते हैं। सबसे प्रसिद्ध है 2 साल की रोजालिया लोम्बार्डो, जिसे स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाता है। इन गलियों से गुजरते हुए लगता है कि समय थम गया है। क्या आप कभी इन मम्मियों की दुनिया में जाना चाहेंगे? मेक्सिको की माया सभ्यता का चिचेन इट्जा, जहां के सिनोटे कुओं में सैकड़ों कंकाल मिले हैं। माना जाता है यहां देवी देवताओं को खुश करने के लिए मानव बलिदान दिए जाते थे। इन कुओं में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के अवशेष, साथ ही गहने और कलाकृतियां भी मिली हैं। सूखे और आपदाओं के समय माया लोग अपने प्रियजनों को देवी देवताओं को अर्पित करते थे। चिचेन इट्जा के कुएं आज भी रहस्यमयी हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ के कुएं में आज भी कई अवशेष छुपे हो सकते हैं? लंदन का टॉवर सत्ता और साजिशों का गवाह, जहां कई कंकालों की कहानियां छुपी हैं। यहाँ राजघराने के दुश्मनों और राजकुमारों को कैद कर गुप्त रूप से मार दिया गया। खुदाई में मिले कंकालों की पहचान आज भी रहस्य है।
सबसे प्रसिद्ध कहानी है दो राजकुमारों की जिन्हें ब्लडी टावर में मार दिया गया था। टावर की दीवारें और तहखाने आज भी रहस्यों से भरे हैं। क्या आप कभी यहां जाना चाहेंगे जहां हर ईंट के पीछे छुपा है किसी की मौत का राज? ऑस्ट्रिया के सेंट बार्थोलोम्यू चर्च में हजारों कंकाल करीने से सजाए गए हैं। यह परंपरा तब शुरू हुई जब कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी। यहाँ की दीवारों पर खोपड़ियों को खास डिजाइन में सजाया गया है और हर खोपड़ी पर मृत व्यक्ति का नाम और मृत्यु की तारीख लिखी गई है। यह चर्च न सिर्फ डरावना है बल्कि यहाँ का शांत वातावरण और कंकालों की कतारें किसी कला गैलरी जैसी लगती हैं। क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? आज आपने जाना कि दुनिया में कितनी जगहें हैं जहां कंकालों के जरिए इतिहास अपनी डरावनी कहानियां सुनाता है। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे रहस्यमयी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।